क्या सो आप सभी, जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी के लिए 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा हूँ, मीन्स द्विघात समीकरण करा रहा हूँ। इससे पहले हम एक कंसेप्ट की क्लास कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास हमने क्या कहता उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मीन्स अगला कंसेप्ट आपको बताता हूँ। एक होती है द्विघात समीकरण, उसका फॉर्मूला होता है। देखो चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने आप सभी को। देखो एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन द्विघात समीकरण बोल सकते हो। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये क्या होती है, देखो ये होती है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। इसमें देखो b क्या होता है, b जो x के पास है, और b² क्या होता है, यहाँ से जो b 4 गुना में a ये है, c ये है, 2a ये है। इतना समझ में आप सभी को। देखो नॉर्मल एक फॉर्मूला है, इसको रट लेना है क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो इससे पहले मैं चीजों बताता हूँ। जो हमारी समीकरण होती है यही ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 2x के मान आते हैं, ठीक। x के 2 मान आते हैं ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, मूल बोलेंगे। जो मूल होते हैं x के मूल होते हैं। देखो अगर मैं मूल को रिप्रेजेंट करूंगा अल्फा और बीटा से, अगर मैं पूछूं मूलों का योगफल इस समीकरण में, देखो मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए, ये समझ आया। और मूलों का गुणनफल क्या होएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये समझ आया। यहां मैं लिख सकता हूं ये क्या है, मूलों का योग, और ये क्या है, मूलों का गुणनफल। ठीक, देखो इस पर एक इक्वेशन बनती है इन पर बेस्ड। वो क्या बनती है, वो इक्वेशन होती है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन बनती है। ये इसका कंसेप्ट है जो मैंने बताया क्या है। देखो एक इक्वेशन होती है, इसके फॉर्मूला क्या यूज होता है। जैसे हम क्वेश्चन करते थे पहले, x² प्लस के 5x प्लस के 6 गुना करके 6 और जोड़कर 5 3 और उसमें बन जाते हैं। जिसमें नहीं बनेंगे उसमें इक्वेशन लगाएंगे, ठीक। और ये जो मैंने बताया क्या है, मूल गुणनफल योगफल इक्वेशन, इस पर बेस्ड में आपको क्वेश्चन कराता हूँ अभी, ठीक। देखो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, जैसे x² प्लस के 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। मुझको इसमें ये बताना है कि मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है। देखो जहां कुछ नहीं तो वहां क्या होता है 1, ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। मैं इस क्वेश्चन पूछता हूँ मूलों का योगफल बताओ मुझको, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये क्या होती है, माइनस के b अपॉन ए, b क्या है इसमें 4, मीन्स माइनस का 4 बटे में 1 4। ये आ गया मेरा मूलों का योगफल। इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ मूलों का गुणनफल बताओ, तो वो क्या होएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 1 6। ये हमारा आंसर आया, सबको समझ में। ये बड़ा ही इजी है, बस आपको a b c पता होना चाहिए, क्या नहीं है। सपोज करो अगर यहाँ पर ये होता माइनस का 4, तो b का मान -4 हुआ, एक माइनस बाहर पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। समझ में आया। देखो कोई इक्वेशन होगी, सब पूछेगा अल्फा प्लस बीटा मींस मूलों का योगफल क्या है, कर करते क्या है माइनस का b अपॉन ए, ये माइनस ऐसे जाएगा, b के मान क्या है माइनस का 4 अपॉन में a जो बन रहा है। अब पूछेगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को क्या c अपॉन ए, c की वैल्यू थी। आया था समझ में, रफ कर दूं इसको।
देखो मैंने एक क्वेश्चन करा दिए, मुझको नीड नहीं है कि इसको ज्यादा क्वेश्चन कराऊं इस पर बेस्ड। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको सोल्व करने हैं। जैसे मैंने एक करा दिया, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ऐसा मुझको क्या बताना है, मूल्यों को योगफल बताना है, अल्फा प्लस बीटा, और मूल्यों को गुणनफल बताना है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ छोटे सा। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। अब जो वहाँ फॉर्मूला बताए थे मैंने, माइनस का बी अपॉन सी अपॉन में पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। और थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4a इक्वल टू 0। ये हाई क्वेश्चन हो गया थोड़ा। इसे मुझको क्या बताना है, सेम बताना है। क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, लेकिन सर बी ए क्या है, देखो ये जो पूरा है ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी है पूरा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी पास होता है उसको ए बोलते हैं, नॉर्मल एक्स के पास होता है उसको बी बोलते हैं, और जो बिना एक्स वाला होता है उसको सी बोलते हैं। आया था समझ? देखो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा आपको खुद करना है, तीसरा करना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो मैंने जो आपको बताया था एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये है, देखो जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं क्या सोल्व करते हैं, देखो इस 4 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करके क्या आया 12, गुना करके 12 और माइनस करके 1, ऐसा कुछ बनना है। क्या बनता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बनता है ना। तो ये हम नॉर्मल जब हमारा बन जाता है तो उसको तो नॉर्मल कर देते हैं। सपोज करो हमारे नहीं बनता, देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं क्वेश्चन में 2 लिख दिया, ठीक। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ आप सभी के लिए। अब ये है 4 तिया 12 गुना करके 12 और माइनस करके 2, ऐसा कुछ बनेगा। देखो 6 दूनी 12 होता है, 6 में से दोगे 4 जब आएगा, या 4 तिया 12, 4 में 3 का 1। अब ऐसा कुछ नहीं बनना। तो अब आपको करना है कि इनकी वैल्यू रख लीजिए। देखो जो ये है एक्स स्क्वायर के पास, ये क्या है ए, जो एक्स के पास है वो बी, जो नॉर्मल बचा है वो सी। मीन्स ए का मान मेरा क्या है 3, बी का मान क्या है माइनस का 2, सी का मान माइनस का 4। ये है। अब इसमें मेरे नहीं बनने, लेकिन वैल्यू तो निकालनी है। कैसे निकालने में जो फॉर्मूला था, जैसे देखो एक्स किसके बराबर होता है, वो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। कैसे, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब बस वैल्यू रख दो। देखो माइनस बी है, बी की वैल्यू कर दिया माइनस का 2, माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस का 4। आगे समझे। अब देखो क्या है, माइनस के 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है माइनस के 4 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू क्या है 3। इतना समझ में आया कि क्या किया क्या नहीं किया। बस नॉर्मल वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 इंटू ए सी। इतना समझ में आया। अब देखो करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 4 है तो ऐसे लिख दूं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 16 दिया 48, ये आया अपने 3 दूनी 6। इतना समझ में आया क्या क्या है क्या नहीं किया। अब देखो ये क्या आया, प्लस मैं लिखता नहीं हूँ, देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 48 और 4 कितने हो गए 52 बटे में क्या है 6। ये किसकी वैल्यू आई एक्स की। इतना समझ आया। मैंने एक बात बताई थी, द्विघात समीकरण होती है उस पर क्या होता है स्क्वायर, उसकी 2 वैल्यू आती है। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर तो 1 वैल्यू आई। तो देखो इसको आगे करते कैसे हैं, ये मेरा आंसर यहाँ भी ठीक है। इसके लिए थोड़ा आगे बता दूं, देखो ये x दिया हुआ है, एक को लिख लो x1, एक को लिख लो x2। जो प्लस माइनस अलग अलग दिया ना, इनको ब्रेक करके लिख लो। तो कैसे, देखो पहले नहीं बस प्लस वाला लिखूंगा। देखो वो क्या 2 प्लस अंडर रूट 52 अपॉन 6 प्लस लिखा ना, अब की बार एक माइनस वाला लिख लो 2 माइनस अंडर रूट 52 अपॉन 6।
आया समझ में? 52 को रूट में तोड़ कर लिख सकते हैं, 13 चौक 52 होता है, तो 13 रूट दो रूट 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी कर दोगे तो ना ठीक है। आया समझ में? घबराना नहीं है, इस पर बेस में काफी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। बस ये आपको क्या ध्यान रखना है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ये सब 9th क्लास में सिखाए गए थे। ये बस आपको फॉर्मूला याद करना है, वो भी हार्ड नहीं है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, देखो एक क्वेश्चन करा दिया। मेरे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0। देखो 4 या 12 गुना कर कर 12 जोड़कर 1, ऐसा कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। तो वो दोबारा वैल्यू उठा लो। ये किसकी वैल्यू है? a की। यहाँ पर क्या है? 1, ये b है, ये क्या है? c है। अपना फॉर्मूला लगाओ, क्या था? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। कितना समझ में आया? अब देखो वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू 4। कितना समझ में आया? अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू 3। अब देखो ये माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 चौक 16, 16 थी 48, 48 में से एक गया 47। देखो 4 4 16, 16 3 48, 48 में माइनस 1 माइनस का 47 अपॉन में क्या आएगा? 3 दूनी 6। यहाँ भी ये मेरा आंसर है, लेकिन इसको तोड़ कर लिख सकते हैं। वो क्या बताया मैंने? ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको तोड़ कर लिखना हो x1 और ये क्या है? x2। x1 क्या है? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का प्लस का 47 अपॉन में 6। एक बार माइनस का लिख दो, माइनस अंडर रूट माइनस का 47 अपॉन में 6। ये मेरा आंसर। समझ में आया? ये क्या किया क्या नहीं किया? बस वो अगर हमारा नहीं बनता तो फॉर्मूला लगा लेना है, बस सिंपल। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ये तो कोई बेसिक क्वेश्चंस। अब कुछ हार्ड करा दूंगे, बच्चों वाले क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। देखो एक मेरे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एक सेकंड, जरा एडवांस है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/15 x² प्लस 5/3 इक्वल टू 2/3x। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे? इसको पहले सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। देखो इसका उस तरफ रहने दो, इनका एलसीएम लेंगे। क्या आएगा? 15 मीन्स 15, एलसीएम आया 15 से 15 कट गया, एक आया, एक की मल्टीप्लाई x² में x² प्लस 3 से 15 कट रही है 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 25 इक्वल टू 2/3x। ठीक, अब देखो आगे करेंगे कैसे। यहाँ पर x/2 ऐसे लिखा हो, अगर 2/4 करते क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4x इक्वल टू 4, x के मान से क्या आएगा? 1। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से। अगर आपको शॉर्ट सीखना क्या करेंगे? देखो इस 2 से 4 को कट कर दो, क्या आ गया? 2। इस 2 से ऊपर कट कर दो, क्या आ गया? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये आपका आंसर। इतना समझ में आया? तो देखो मैं यहाँ पर कट कर सकता हूँ इजीली। 3 से इसको कट कर दो, क्या है? 5। यहाँ पर क्या बचा? 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा x² प्लस के 25, 5 की मल्टीप्लाई 2 में x 10x। तो समझ में आया? अब इसको इस तरफ माइनस में ले आओ, x² माइनस के 10x प्लस के 25 इक्वल टू 0। देखो गुना करके 25 और जोड़कर 10, क्या है ऐसा? 5 पंजे 25, नंबर बन जाएगा इजीली। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल 5 आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, आपको सब पूरा सोल्व करना है कि गुना करके क्या आएगा, जोड़ कर क्या आएगा। ठीक,
अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है 4, वो क्या मेरे पास 5x² प्लस के 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए 5 के 5 में मिलेंगे, क्या आएगा 25, गुना करके 25 और जोड़ कर दो, ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा ना। तो अब क्या लगाने हैं हमको, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगाने हैं। ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है। फॉर्मूला क्या होता है माइनस, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, आपको खुद लिख लेना फॉर्मूला साइड में, मैं डायरेक्ट बार लिखता हूँ। माइनस के b मीन्स माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 2 का मान क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac मीन्स 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10, ये x आया। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 100 में से आगे कितना बचा माइनस के 96 अपॉन में 10। इतना समझ में आया ये क्या गया क्या नहीं। अब हम उसको तोड़ कर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x1 क्या हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 96 अपॉन 10, एक x2 क्या हो जाएगा माइनस के 2 माइनस माइनस के 96 अपॉन 10। ये मेरा आंसर आया समझ में, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब मैं इसको रफ करता हूँ, देखो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब आपको एडवांस क्वेश्चन कराता हूँ, और शायद इसके बाद मुझे नीट नहीं हो आपको आगे कराने के लिए। इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है x² प्लस x माइनस a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी अभी प्लस है, a प्लस 1 इक्वल टू 0 मुझे ये दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या सोल्व करूँगा, देखो ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, कठिन हो गया। इसमें करना क्या है, यहाँ पर क्या है 1, ये a की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है 1, ये b की वैल्यू, ये पूरी और ये माइनस समीत, ये किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है। क्या समझ में आया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरा माइनस के b, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, देखो a का मान 1 दिया हुआ है, b का मान ये दिया हुआ है 1, c का मान है, c की साइड में पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a प्लस 2 a प्लस 1। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्ट क्या आएगा a² प्लस के 3a प्लस के 2। आप कर लोगे मल्टीप्लाई से कारक है वो कैसे करते हैं। अब फॉर्मूले में क्या रखा जाएगा माइनस का b का मान क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 1 का स्क्वायर। देखो ना माइनस आएगा c का, ये माइनस में दिया हुआ है ना, माइनस 4ac होता है तो प्लस बन जाएगा 4ac। c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास a² प्लस 3a प्लस के 2, इतना आया अपॉन 2a मीन्स 2 आ गया 1, a का मान तो 1 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 आएगा 1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करूँगा अंदर मीन्स 4a² प्लस के 4 थे अब 12 प्लस के 4 दूनी 8 4 2 8, इतना है समझे। अब फोन में क्या आ गया 2 आ गया, क्या था समझ में आया आप सभी। देखो c की मल्टीप्लाई साइड में कर ली और यहाँ पर वैल्यू रख दी a की c की फॉर्मूले में। अब देखो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4a² प्लस के 12a 8 और 1 9 मीन्स 8 1 9 अपॉन में 2, इतना समझ में आया। अब देखो साइड में लिखा हुआ है 4a² प्लस के 12a प्लस के 9, इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो a² प्लस b² प्लस 2a भी दिख रहा है मुझे, वो कैसे दिख रहा है देखो। अगर मैं 4a को क्या लिख देता हूँ 2a का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2a इंटू 3, सेम यही बनेगा। इसका मीन्स क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है, तो इसकी जगह पर इसकी जगह ये रख सकता हूँ, वो क्यों रख सकता हूँ मैंने बता दिया। देखो क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 2a प्लस के 3 अपॉन में 2।
यहाँ तक भी आंसर ठीक है, मैं यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ। अगर आपको दो आंसर निकालने वो कैसे निकलेंगे मैंने बता दिया, एक बार प्लस में रख लेंगे, एक बार माइनस में, ठीक। या देखो इसको रफ कर दो यहाँ पर, यहाँ तक भी आंसर ठीक है हमारा जो हमने यहाँ निकाला। अब देखो अगर मैं इससे आगे करूँ क्या होता है, दो बार जोड़ लेंगे, x1 में और एक x2 में, एक बार प्लस वाले का माइनस वाला, देखो माइनस का 1 प्लस के 2a प्लस के 3/2, माइनस का 1 प्लस के 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ओ सॉरी प्लस का 2 प्लस 2a/2 कितना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो माइनस का 1 माइनस का 2a प्लस के 3/2, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स 2 माइनस के 2a/2। अब देखो 2 ऊपर से कॉमन आएगा, 2 ऊपर से कॉमन आएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 प्लस a, यहाँ क्या बचा 1 माइनस का a, ये हमारा आंसर, ठीक। देखो वो कैसे, जब मैं 2 यहाँ से कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 1 प्लस k/2 से 2 कट गया, इसलिए देखो इसके बाद हो गया ना थोड़ा कंफ्यूज से क्या कर देगा, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, एकदम राइट आंसर है, नंबर सबके मिलेंगे। ओके इसको क्या है करूँ, देखो जो मैंने आप सभी को बताया आज, क्या बताया कि एक इक्वेशन होते हैं ना, मूलों को योग क्या होता है, मूलों को गुणनफल क्या होता है, श्रीधाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला वो क्या था, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac/2a। इससे पहले मैंने नॉर्मल कंसेप्ट बता दिया था त्रिघात समीकरण का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, आज करा दिए। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, लास्ट में क्या कहूँगा, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। ओके गाइस,